मध्य प्रदेश में 7 साल बाद महिला पर्यवेक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकला। लाखों युवाओं ने उम्मीद की, मशाल जलाई, लेकिन नतीजे आए तो लगा जैसे सरकार ने उसी मशाल से उनकी उम्मीदों को जला दिया हो। कम पद, विवादित रिजल्ट और सालों की मेहनत पर पानी। देखिए उन चेहरों की कहानी जिनकी रातें किताबों के पन्नों में कटी हैं और सुबह रिजल्ट की मायूसी में। कहते हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह आवाज इतनी ऊपर पहुंच गई है कि शायद सरकार के कानों तक ही नहीं पहुंच पा रही। यहाँ विरोध करना मतलब सरकारी दीवारों से टकराना और फिर खुद की ही चोटें गिनते रह जाना। 7 साल बाद महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हुई, 660 पद थे, 6 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, नतीजे 1 साल बाद आए। आरोप है कि घोषित नतीजों में भी खेल हो गया। ये है निकिता बोरासी, रतलाम की रहने वाली। पिछले 12 साल से सरकारी परीक्षाओं की गंगा में गोते लगा रही है। उम्र अब 40 के पार जा चुकी है, पर दिल में उम्मीद का सूरज आज भी चमक रहा है। शादी के बाद भी किताबें छोड़ने का मन नहीं किया। सोच लिया था कि इस बार तो नौकरी पक्की, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया कि लगा नौकरी की जगह कोई और ही सपना देख लिया। बहुत संघर्ष के बाद बहुत मेहनत करी मैंने, और कैसे घर की परिस्थितियों में ससुराल में रह के मैंने प्रिपरेशन करी। उसके बाद मैंने 181 नंबर हासिल करे, जिसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। और जैसे ही रिज़ल्ट आया मैंने मेरे ऐसा हाथ मारा कि मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। परसेंटाइल के नाम पर आप लोगों ने मेरे से कम नंबर वालों को सिलेक्शन दे दिया है और मुझे नहीं दिया गया है। मेरे 181 मार्क्स है, पर उसमें 169, 178, 174 वालों तक का सिलेक्शन हो गया, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और मैं क्यों डिज़र्व नहीं करती हूँ, और मुझे ऐसे किस तरीके से बाहर कर दिया गया है। वो बिल्कुल भी जो अन्याय है ये बहुत गलत है। वंदना मालवीय उज्जैन से है। इंदौर में रहकर पढ़ाई की, बच्चे से दूर रही। सोचिए माँ का दिल कितना पत्थर बना होगा जब उसने कहा, बेटा मम्मी पढ़ने जा रही है, तू थोड़ा इंतजार कर। पर नतीजे आए तो मालूम पड़ा कि इंतजार की तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। महिला सुपरवाइजर की एग्ज़ाम का जब भी अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने उसकी तैयारी करी। मैंने 2 साल से तैयारी करी मैडम। हम फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इंदौर पढ़ाया। मैं वहीं रही 1.5 साल, मैंने वहीं से तैयारी करी। मैंने अपने छोटे से बेटे को भी अपने मायके रखा और फिर मैंने स्कोर भी अच्छा करा। मेरे 178 मार्क्स हैं। मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और 178 मार्क्स में मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। कोई कम नंबर नहीं है, जनरल वाले नंबर है। और परसेंटाइल देखिए तो मेरा 99.72 परसेंटाइल है। उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस सिलेक्शन की वजह से मैडम मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई। भैया ये सरकारी परीक्षाएं अब वैसी ही हो गई है जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट। जब तक ट्रेन आएगी तब तक उम्र प्लेटफॉर्म पर ही गुजर जाएगी। युवाओं के लिए काम करने वाले संगठनों का आरोप है, सरकार की भर्तियों में अब नया फॉर्मूला है, कम पद, ज्यादा इंतजार और सबसे कम भरोसा। इसमें जो सबसे बड़ा घोटाला ये दिख रहा है कि जिसके 99 परसेंटाइल बना है उसको अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनसे कम वाले लोगों का भी हुआ। जो ईमानदारी से तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं एक तो इसमें पद वृद्धि हो, और जो इसमें घोटाला दिख रहा है, जिस तरह से आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि जिस आरक्षक भर्ती घोटाले में FIR हुई इसकी भी जाँच हो। कुल 1200 पद थे, सरकार ने वैसे भी आधे जारी किए। सवाल पूछा तो सरकार कहती है धीरे धीरे पद भरेंगे, पर तब तक अभ्यर्थियों की उम्र भी धीरे धीरे ओवरएज हो जाती है और उम्मीद दम तोड़ देती है। इस बार उसमें हम लोग संविदा वालों को भी ले रहे हैं। नहीं, आने वाले समय में और करेंगे हम लोग, और जैसे जैसे हम लोगों को वो होगा हम और आगे भी करते रहेंगे इस तरह की। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इन अभ्यर्थियों की उम्मीद अब सरकारी नोटिफिकेशन जितनी अनिश्चित और अस्थायी हो गई है। शायद अगली भर्ती में पदों की जगह आशीर्वाद दे दिए जाए, बेटा खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, नौकरी मिले न मिले अनुभव जरूर मिलेगा। सरकारी भर्ती
परीक्षा जो कभी ईमानदारी की परीक्षा हुआ करती थी, अब फर्जीवाड़े का शिकार हो चुकी है। कोई भी परीक्षा हो बिना फर्जीवाड़े के वो पूरी नहीं होती, चाहे वो पुलिस भर्ती परीक्षा की हो, एफएसओ की हो या फिर अब महिला पर्यवेक्षक की हो। ज्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, कम नंबर वालों को बोनस दे के सिलेक्शन कर लिया जाता है। कहा जाता है सिलेक्शन तय नियम अनुसार हुआ है, फिर चाहे वो परसेंटाइल के अनुसार हो या फिर कई और नियम के अनुसार। सवाल वही है कि आखिरकार इस तरह के नियम कब तक बदले जाएंगे और फर्जीवाड़ों का शिकार छात्र कब तक होंगे? कब होगा वो दिन जब सभी लोगों को नियम अनुसार नौकरी मिलेगी, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो? कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।